गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। रुकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधन्वा शिविर सुमति अति बलि की दारा। सुरथ सुधन्वा शिविर
सुन सुमति अति बल्ली की दारा। नील मुरध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति राचि हाँ। नील मुरध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति राचि हाँ। अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाचि हो। अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाचि हो। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाचि हो। अंघ्रि माने चरण और अम्बुज माने कमल और पांसु माने धूल अर्थात रज। कहते हैं हम भक्तों की चरण कमल की रज की वंदना करते हैं। जन्म जन्मांतर तक भक्तों की चरण रज ही चाहते हैं। जन्म जन्म हो जाचि हो। चरण कमलों की धूल को हम जन्म जन्म चाहते हैं। कैसे कैसे भक्तों की चरण धूल चाहते हैं, इन भक्तों के नाम स्मरण कर रहे हैं। प्राचीन वरिही जैसे भक्त, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ, वाल्मीकि, मिथिलेश अर्थात जनक जी, और जो जो भगवान के मार्ग पर चले हैं सभी, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, भरत जी, दधीचि, जिन्होंने उदारता पूर्वक हड्डियों का ही दान कर दिया, सुरथ, सुधन्वा, शिवी, सुमति और बलि की पत्नी, नीलध्वज, मोरध्वज, ताम्रध्वज और अलर्क, इतने भक्तों का यहाँ नाम लिया। और जे जे गए जे जे गोविंद पथ का मतलब भगवान के मार्ग में चलने वाले सभी भक्तों का। कहते हैं उनकी चरण धूलि हम चाहते हैं, हमारी यही इच्छा है। एक नहीं, जन्म जन्मांतर तक हम उनके चरण धूलि की ही आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में मन लगाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है। यही बात जड़ भरत जी ने कही, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत पुरुषों की चरण रज में स्नान किए। और यही बात जो है प्रहलाद जी ने कही, मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीते आवत। जब तक महत पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं करेंगे तब तक ये मति भगवान में लगेगी नहीं। इसलिए चरण धूलि की इच्छा रखते हैं। इसमें कुछ चरित्र तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं, उन चरित्रों को ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जैसे प्राचीन वरिही का हर बार भागवत में श्रवण करते हैं, सत्यव्रत जी का भी भागवत में है, जो भागवत में नहीं है थोड़ा सा दूसरी जगह से भी कह देंगे। प्राचीन वरिही का चरित्र भागवत जी में वर्णित है। पृथु जी के ही वंश में आगे चल कर के हविर्धान की पत्नी हविर्धानी के गर्भ से बरहिसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र हुए। उनमें जो बरहिसद थे, इन्होंने इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुशों से आच्छादित हो गई। इसलिए इनका नाम ही पड़ गया प्राचीन वरिही। नारद जी इनको आए उपदेश देने के लिए। नारद जी ने कहा कि तुमने ये यज्ञ पर यज्ञ करने का जो निश्चय किया है, करते जा रहे हो, इनसे तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? इससे क्या मिलेगा तुम्हें? बोले भाई ये तो हमें ज्ञात नहीं है कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। नारद जी ने कहा जब ज्ञात ही नहीं है तो करने का प्रयोजन तुम्हारा क्या है? जब जिस चीज़ का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है उससे कौन सा प्रयोजन तुम सिद्ध करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कल्याण किसको कहते हैं? बोले हम तो नहीं जानते कल्याण किसको कहते हैं। नारद जी ने कहा दुख हानि सुखावाप्ति श्रेय, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम है कल्याण। और वो इन कर्मों से तुम्हें प्राप्त होने वाली कदापि नहीं है। कोई भी कर्म है उसमें कहीं न कहीं कुछ अच्छाई है तो कुछ न कुछ बुराई भी है। कर्म सर्वथा सदोष हैं।
कोई भी चाहे जितना भी फूंक फूंक करके कर्म करे, लेकिन उसमें यदि कुछ अच्छाई होगी तो बुराई भी अवश्य होगी। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए, किसान अन्न उत्पादन करता है, अच्छी बात है, तो अन्न उत्पादन करके एक तरफ वो जीवन का पालन भी करता है, लेकिन उसके द्वारा खेत जोतने में, गुड़ाई करने में, सिंचाई करने में कितने जीव जंतु मर भी जाते हैं। अब बताइए, तो गुण भी बन रहा है और दोष भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? घर में माताएं झाड़ू पोछा कर रही हैं, अब उसमें बहुत अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई भी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ जीव हिंसा भी हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे जीव दिखाई नहीं पड़ते। तो कर्म जो है चाहे वो जितना ही पवित्र हो, लेकिन पूर्ण रूप से निर्दुष्ट नहीं है, दोष से रहित नहीं है। फिर बड़ी विचित्र बात यह है कर्म की गति। कौन सा कर्म जो है उचित है अथवा कौन सा कर्म अनुचित है, ये भी एक बड़ा विचित्र विषय है। अब देखिए, अर्जुन छोड़ करके युद्ध भागना चाहते थे, बोले जो है ये हिंसा से अच्छा तो हम अपना जाके भिक्षा मांग करके निर्वाह कर लेंगे, कम से कम कोई दोष तो नहीं बनेगा। भगवान ने कहा वही तुम्हारे लिए दोष है, ये भिक्षा मांग के निर्वाह करना। ये तुम युद्ध करोगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारे लिए दोष नहीं है, लेकिन वो दोष है तुम्हारे लिए। नारद जी ने भी समझाया कि तुम इस प्रकार से यज्ञ पर यज्ञ करते रह रहे हो, इसमें कितनी हिंसा भी बन रही है तुम्हारे द्वारा, बहुत प्रकार से हिंसा। अब जैसे अश्वमेध राज सुयज्ञ करते हैं, उसमें आक्रमण करते हैं दूसरे राज्य के ऊपर, कितने सैनिक मारे जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसमें कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितनी माताएं जो है जिनकी गोद सूनी हो जाती है, कितने हाथी घोड़े भी मारे जाते हैं। हिंसा बनती है कि नहीं? तो निर्दोष कहाँ है? निर्दोष नहीं है। हिंसा कर्म से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, कभी भी हिंसा कल्याणकारी नहीं होती। एक कथा है महाभारत में राजा उपरिचरी वसु की। राजा उपरिचरी वसु वो बड़े बलवान थे। ये गए जो है तपस्या करने के लिए, तपस्या कर रहे थे, तो देवराज इंद्र को एक तो ये भय था कि कहीं हमारा राज्य न ले ले, और दूसरी बात देवराज इंद्र को इस जगत की व्यवस्था की बड़ी चिंता लगी थी, क्योंकि बड़ा जो है उत्पात हो रहा था। तो तपस्या उनकी अभी पूर्ण नहीं हुई थी, वो तो तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन बीच में देवराज इंद्र प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बताओ, तपस्या किसी और की कर रहे हैं, प्रसन्न कोई और, जबरदस्ती में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग चले आते हैं बीच में। बोले हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अरे बोले हमने तो आपकी तपस्या की नहीं, प्रसन्न आप कैसे हो गए? अरे बोले तपस्या किसी की भी की हो, लेकिन हम प्रसन्न हैं तुम पर। अरे तो बोले प्रसन्न हैं तो क्या बताइए? बोले बात यह है कि इस समय संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, इस समय तुम्हारा कर्तव्य तपस्या करना नहीं बल्कि संसार का संरक्षण करना है। इस समय तमाम चोर डाकुओं का उत्पात हो रहा है, संसार में बड़ी अव्यवस्था हो रही। एक काम करो तुम, मैं तुमको चेदि देश का राजा बनाता हूँ और तुम जाकर के वहाँ राज्य करो। और देवराज इंद्र ने एक विमान प्रदान किया। बोले ये विमान है आकाशचारी विमान। उसके पहले पृथ्वी पर किसी के पास आकाश में विचरण करने वाला विमान था नहीं, पहले देवराज इंद्र ने उनको दिया था, किसी मनुष्य के पास पहले था नहीं। इसलिए ऊपर ऊपर विचरण करने से उनका नाम ही पड़ गया उपरिचरी वसु।
वैसे नाम उनका वसु था, लेकिन उपरिचर नाम पड़ गया। अब उनको राज्य मिल गया और जा कर के वो राज करने लगे। एक दिन की बात है, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे और उस समय जो है देवता ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए आ गए और ऋषियों से कहा कि आप लोग जो है यज्ञ करते हैं, आप लोग तो वेदों के विद्वान हैं और वेदों में लिखा है अजबली। यज्ञ में अजबली शब्द का प्रयोग जब आया है तो आप लोग जो है, अजमाने तो बकरा होता है। ये देवता परीक्षा ले रहे थे, हिंसा का समर्थन करने नहीं आए थे बल्कि परीक्षा लेने के लिए आए थे कि इन ऋषियों को वास्तव में शास्त्र का बोध है भी कि नहीं। बोले अज बलि है तो अजमाने बकरा होता है तो बकरे की बलि देनी चाहिए आप लोगों को, तो फिर क्यों नहीं देते। ऋषियों ने कहा अजमाने केवल बकरा ही नहीं होता, अजमाने होता है बीज। बकरा होता है, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अजमाने बीज भी होता है। तो वहाँ वेद भगवान जो है यज्ञ में बीजों की आहुति देने की बात कर रहे हैं, ना कि बलि देने की बकरे की। और हम लोग जो भी यज्ञ में अर्पण करते हैं, तिल है, जौ है, चावल है, ये सब क्या है, आखिर बीज ही तो है। देवताओं ने कहा नहीं, आज लिखा है तो हम तो ये मानते हैं कि अज बलि का अर्थ बकरे की ही बलि होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। संयोग से ये पहुंच गए बीच में आकाश मार्ग से उपरिचरी वसु। इन्हीं को देवताओं ने रोका, भले आओ उतर के नीचे, तुम भी तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, अब तुम निर्णय करो कि इसमें अजबली होगा कि अजमाली का अर्थ बकरे की बलि होगा कि बीज। बोले अब आप लोग ये तो पहले बताइए कि इसमें कौन बकरा कह रहा है, कौन बीज कह रहा है। देवताओं ने कहा हमारा मानना है कि अजबली शब्द का अर्थ होता है बकरे की बलि, और ये ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जो है अजमाने बीज होता है। देखिए, आप कहेंगे बीज को अज कैसे कह सकते हैं। देखिए, अज कहते हैं बीज को तब जब वो बीज 3 साल पुराना हो जाए, क्योंकि 3 साल पुराना हो जाने के बाद बीज वो अंकुरित होने लायक नहीं रह जाता, उसकी अंकुरण शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। कदाचित वो अंकुरित हो भी जाएगा तो फिर उसका वो खेती ठीक से तैयार नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको अज बोलते हैं। अज माने जिसके द्वारा जन्म ना हो सके, आगे सृष्टि ना बढ़ सके। जैसे आदमी वृद्ध हो जाए तो उसके बच्चे पैदा होंगे क्या 90 साल 100 साल की अवस्था में? अरे वो खुद ही निष्क्रिय हो जाएगा, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता। वो ऐसे ही समझ लेना चाहिए। इन्होंने सोचा उपरिचर वसु ने, देवताओं ने हमारा उपकार किया है, देवराज इंद्र ने, ऋषियों से हमें भला क्या मिलेगा, हमें देवताओं का पक्ष लेना चाहिए, देवताओं का समर्थन कर दें तो हमें और भी लाभ हो सकता है देवताओं के द्वारा। और ये सोच करके इन्होंने देवताओं का पक्ष लेकर के कह दिया कि देवताओं का कथन सत्य है, अज माने बकरा होता है तो बकरे की ही बलि देना चाहिए। इतना सुनते ही तो बस ऋषि कुपित हो गए। अरे बोले मूर्ख राजा, तूने देवताओं का पक्षपात किया, शास्त्र विरुद्ध आचरण किया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसी समय तुम भूमि पर गिर जाओ और नीचे प्रविष्ट हो जाओ। अब तो जो है गिर पड़े ऊपर से बेचारे, विमान उमान सब देवताओं का रक्षा नहीं कर पाया, देवताओं का विमान उनकी रक्षा नहीं कर पाया।
हाय हाय पुकारने लगे, देवताओं से बचाइए। देवताओं ने कहा हम नहीं बचा सकते, आपने ही झूठा पक्ष क्यों लिया, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आप जबरदस्ती में बीच में हम लोगों का पक्ष लेकर के फंस गए, अब क्या करें हम। अरे बोले कुछ उपाय करिए। बोले हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में कुछ नहीं है, अब ऋषियों का श्राप हम नहीं मिटा सकते। अब वो समाहित हो गए धरती में। अब धरती में समाहित हो गए, अब बेचारे बड़े परेशान। अब वहीं धरती में पड़े पड़े फिर वो तपस्या करने लगे। बहुत समय तपस्या की, हजारों हजारों वर्ष बीतते गए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देखो भाई, ऐसा है कि तुमने अधर्म का पक्ष लिया, इस कारण से ऋषियों के श्राप से तुम्हारी ये गति हुई। अधर्म का पक्ष लेने के लिए वो तो श्राप तो केवल एक बहाना मात्र है, अधर्म का पक्ष लेने वाले की गति ही ऐसी होती है। लेकिन अब तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप है। स्वर्गादिक लोक तो तुम नहीं जा सकते अब, लेकिन हम तुम्हें एक व्यवस्था बना देते हैं कि चिंता मत करो, यज्ञ में देवताओं की आहुति होगी, सबसे अंत में तुम्हें भी जो है आहुति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अंत में जो वो धार घी की देते हैं उसको क्या कहते हैं, वसोर धारा। वसोर धारा अर्थात वो वसु को दी जाती है, क्योंकि वो भूमि में पड़े विचारे तब से वैसे ही पड़े हैं। इसलिए तात्पर्य यह है कि कभी हिंसा न करना चाहिए, न हिंसा का समर्थन किया जा सकता है। अर्थ न समझने के कारण अनर्थ हो जाता है। देखिए, हैं कुछ ऐसे आभिचारिक प्रयोग हैं, कुछ ऐसे ऐसे कृत्य हैं जिसमें हिंसा का वर्णन है, किंतु फिर भी जो है उस हिंसा को करने वाला नरकगामी होता है, भले ही वो देवताओं के निमित्त से ही कर रहा है। हाँ, पक्की बात समझ लीजिए, उसको करने वाला फिर भी नरकगामी होता ही है। इसलिए हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। हिंसा, अब देखिए, एक तो ये इनका श्रवण कर लिए। ऐसे ही एक पौराणिक कथा हम आपको और सुनाते हैं, जिससे ये बात समझ में आएगी कि हिंसा का समर्थन मात्र करने से कैसे मनुष्य का पुण्य क्षीण हो जाता है। एक जो है विदर्भ नगर में एक राजा थे। बड़े विदर्भ नरेश में एक नगर में एक ब्राह्मण थे, बड़े निर्धन ब्राह्मण थे। अब उनको ऐसा प्रतीत होता था कि यज्ञ में बलि देना चाहिए देवताओं को। यज्ञ में उनको ऐसा लगता था, यद्यपि बड़े धर्मात्मा थे, सत्यव्रती थे, सब ठीक था, लेकिन जो है उनको ऐसा मन में ये था भ्रम कि यज्ञ में बलि देनी चाहिए। लेकिन अब दरिद्र होने के कारण धन था ही नहीं कि जो है वो बलि दे सकें, कुछ कर सकें। तो वो करते क्या थे कि जब देवताओं की पूजा करते तो बलि के नाम पर कूष्मांड की बलि देते। कूष्मांड की बलि, वो जो सफ़ेद वाला कोहड़ा होता है जिसका पेठा बनता है, वो सफ़ेद वाले कोहड़े को बलि के रूप में कल्पित करके, अभी भी बहुत लोग करते हैं ऐसे, उसी को जो है वो करके उसी से आहुति देते। जैसे नारियल चढ़ाते हैं देवी को, क्यों चढ़ाते हैं? उसमें आँख मुख सब होता है, तो उसको उसी रूप में कल्पित करके कि हाँ ये जो है, तो वो जो है कूष्मांड आदि फलों में जो है वो कल्पित करके वो यज्ञ करते। इस प्रकार से जो है उनका जीवन चल रहा था। वैसे बड़े सदाचारी, तपस्वी, त्यागी, धर्मात्मा थे। ऐसे उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता, सुशीला और तपस्विनी।
अब वो पत्नी जो है पतिव्रता थी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल, कि ये जो है ये ऐसी मन में कल्पना करके जो है बलि रूप में कल्पित करके कूष्मांड, अरे भले ही कूष्मांड ही समर्पित कर रहे हो, लेकिन कल्पित तो उसको बलि रूप में कर रहे हो कि नहीं? संकल्प तो बलि का बन रहा है तो ये ठीक नहीं हो रहा है, उसके मन में रहती। लेकिन पतिव्रता होने के कारण बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आप ही कुछ इनको सद्बुद्धि दे दीजिए। एक दिन संयोग से जो है स्वयं धर्मराज एक मृग का रूप धारण करके उसके सन्मुख आए, और मृग का रूप धारण करके आके उस मृग रूप में कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अंगहीन यज्ञ क्यों करते हो? बोले क्या मतलब है? बोले मतलब यह है कि तुम बलि का संकल्प करके कूष्मांड अर्पण करते हो, ये क्या बात है? बोले हम क्या करें फिर? बोले एक काम करो, मैं स्वयं अपनी इच्छा से आया हूँ, तुम मेरी बलि दे दो। उस मृग ने कहा, वो वास्तव में मृग नहीं था, धर्म थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे, तुम मेरी बलि दे दो। बोले तुम अब क्यों स्वयं मरना चाहते हो? बोले मरना चाहता हूँ इसलिए कि इस मृग योनि में पड़ा हूँ, और जब यज्ञ में मेरी मृत्यु होगी तो मैं स्वर्गलोक चला जाऊँगा, इसलिए दे दो बलि। बोले लेकिन हम कैसे माने? तो धर्मराज थे, उन्होंने कहा हम आपको स्वर्गादिक लोकों का दर्शन यदि करा दे तो आपको विश्वास हो जाएगा, आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा, हमको भी। और उस मृग ने ऊपर की ओर देखा, वो तो धर्मराज थे, कोई सामान्य मृग तो था नहीं। उसने जब ऊपर की ओर देखा तो स्वर्गलोक का वैभव उस ब्राह्मण को दिखाई पड़ने लगा, और तमाम जो है स्वर्ग की अप्सराएं दिखाई पड़ने लगी। उन अप्सराओं के रूप को देख करके मुग्ध हो गया, और उन स्वर्ग के वैभव को देख करके, और उसने मन में संकल्प किया कि ठीक कह रहा है ये, जब इसको भी स्वर्ग जाना है, हम भी स्वर्ग प्राप्त कर जाएंगे, तो इसको की बलि दे ही देनी चाहिए। ऐसा मन में संकल्प किया, बलि दिया नहीं, संकल्प किया। अब जो संकल्प किया मन में, तो उस मृग ने कहा, अब एक बात बताओ, क्या कभी किसी की हिंसा करके, किसी का अहित करके, क्या जीवन में कभी का हित किसी का संभव है? ब्राह्मण ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है। किसी का अहित करने वाला व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, कैसे जो है वो सद्गति प्राप्त कर सकता है? बोले जब किसी का अहित करने वाला सद्गति नहीं प्राप्त कर सकता, तो तुम मेरी हिंसा करके सद्गति कैसे प्राप्त कर सकते हो? अब सुन करके तो ब्राह्मण का दिमाग हुआ, बात तो ठीक कह रहा है, ये तो हमने क्या कर डाला, मन में संकल्प तो कर लिया। धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, और तुमने केवल मन में संकल्प मात्र हिंसा का किया था, हिंसा की नहीं थी, केवल संकल्प मात्र किया, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा काफी पुण्य क्षीण हो गया, काफी पुण्य जो है तुम्हारा उससे क्षीण हो गया। तो आखिर में जो है इनको, उस ब्राह्मण को अपनी गलती का आभास हुआ, और फिर उसने उस दिन से उसने जो है वो यज्ञ यागादिक में जो हिंसा का संकल्प करता था, जो बलि का, उसने सब छोड़ दिया। बोले तुम, धर्मराज ने कहा एकमात्र भगवत भजन ही जीव का कल्याण कर सकता है, समस्त जगत के हित की भावना ही जीव का कल्याण कर सकती है, किसी का अहित करके किसी का हित हो ही नहीं सकता। भाई सीधी सीधी बात है, हम जो बीज बोएंगे निकलेगा भूमि से उसी का अंकुर, और हमें फल वही मिलेगा। ऐसे ही हम हिंसा करेंगे तो हमें भी हिंसा ही प्राप्त होगी, हमारी भी हिंसा ही होगी। हम दूसरे का हित करेंगे तो हमारा हित ही होगा। श्री नारद जी ने, भागवत जी में वर्णन है, पुरंजनोपाख्यान सुनाया है कि एक पुरंजन नाम का राजा था,
भागवत जी में तो विस्तार से वर्णन है। और अपने रहने के लिए नगर ढूंढ रहा था और हिमालय के दक्षिण भाग में नगर मिला 9 द्वारों वाला। फिर वहाँ जा कर के, संक्षेप में बता रहे हैं, सब कथा जानते हैं आप लोग। और उस 9 द्वारों वाले नगर में प्रवेश करके उसने जो है देखा, एक स्त्री से विवाह कर लिया जिसके 10 सेवक थे और 5 फन वाला सर्प नगर की रक्षा करता था। और धीरे धीरे जो है वो 360 गंधर्व जो समचंड वेग के अधीन थे, वो सब उस नगरी को धीरे धीरे करके छीण करने लगे। और जरा नाम की काल कन्या ने आकर के वर्ण कर लिया और फिर प्रज्वार के प्रभाव में भी आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। स्त्री का चिंतन करके मरा तो दूसरे जन्म में स्त्री विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में जन्म हुआ। और मलयध्वज राजा के साथ विवाह हुआ। मलयध्वज वीर गति को प्राप्त हुआ तो रो रही थी, तो आकर के उस अभिज्ञात नाम के सखा जो ब्राह्मण, उसने सावधान किया और कहा, वास्तव में तुम जो है कोई स्त्री नहीं हो, तुम तो मानसरोवर के राजहंस हो, तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे हो। और उसको मुक्त कर दिया। ये पुरंजन कोई और नहीं है, जीव ही पुरंजन है। और ये 9 द्वारों वाला नगर, ये शरीर ही 9 द्वार का नगर है। 2 नेत्र देख लीजिए, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख, ये 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर, 1 कान दक्षिण दिशा की ओर, 1 कान उत्तर दिशा की ओर, नीचे के 2 द्वार पश्चिम दिशा की ओर। इस प्रकार से ये 9 द्वार हैं। 5 फन वाला सर्प ही पंच प्राण है। और ये जो स्त्री जिसके साथ विवाह किया वो कोई और नहीं, बुद्धि ही वो स्त्री है और इंद्रियां ही उसके 10 सेवक हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। चंडवेग नाम का गंधर्व कोई और नहीं बल्कि वर्ष ही चंडवेग गंधर्व है, जिसके अधीन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियाँ होती हैं। ये दिन रात ही गंधर्व गंधर्वियाँ हैं जो एक एक दिन करके क्षीण करती जा रही हैं इस शरीर रूपी नगर को। ये इसकी स्थिति है। ये सब सुनाया और अंत में नारद जी ने एक कूट वचन कहा, क्षुद्रंचरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षडंघ्रि गणसाम सुलुब्ध कर्णम अग्रे वृकान सुत्रिपो विगणय्य यान्तम पृष्ठे मृगम मृगे लुब्धक बाणविन्नम। एक सुंदर वाटिका है, उस सुंदर वाटिका में सुंदर सुंदर दूब है, उसमें जो है एक हिरन दूब चर रहा है और भंवरों की गुंजार श्रवण कर रहा है, क्योंकि सुंदर सुंदर पुष्प हैं उस वाटिका में। भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं और वो घास चरता हुआ आगे बढ़ रहा है और उसको ये पता नहीं कि वो जिधर बढ़ रहा है आगे भेड़िया उसकी ताक में बैठा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए। और तब तक पीछे से बहेलिया आया और बहेलिए ने धनुष बाण उठाया मारने के लिए उसको। अब उस मृग की स्थिति पर विचार करिए। बोले मृग की स्थिति तो बड़ी दयनीय हो गई है, आगे बहेलिया पीछे, आगे भेड़िया पीछे बहेलिया। अब भागेगा कहाँ? बोले भागेगा कहीं नहीं। क्या भागेगा? वो मृग कोई और नहीं, ये जीव सभी मृग ही हैं। ये मानव मात्र को भी देखा जाए तो मृग ही हैं सब। कैसे? बोले ये संसार ही वाटिका है, इस संसार रूपी वाटिका में विषय भोग रूपी दूब चर रहा है। ये पक्षियों के चहकने की, भंवरों की गुंजार की जो आवाज़ है, यही है पत्नी और बच्चों की जो है वाणी में जो मुग्ध रहता है वो उन्हीं के वचन सुन करके। और आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है और आगे वृद्धावस्था रूपी भेड़िया उसको नष्ट करने के लिए
तत्पर है और पीछे से काल रूपी बहेलिया आकर के उसका अंत कर देता है। यही इस जीवन की सच्चाई है। वैराग्य हो गया प्राचीन वरिही को, चौड़ों में गिर गए और चौड़ों में गिर करके नारद जी की शरणागति प्राप्त करके उनके निर्देशानुसार जो है चल दिए और जा करके भगवान की उपासना की। उन्होंने भगवान की उपासना करके भगवत सारूप्य मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। उन्हीं प्राचीन वरिही जी का नाम लिया यहाँ। इसके बाद सत्यव्रत जी का नाम लिया। सत्यव्रत जी का भी चरित्र अष्टम स्कंद में वर्णन है कि हाथ में भगवान मत्स्य के रूप में, छोटी मछली के रूप में आए, ले जाके कमंडल में रखा तो उसमें और बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए। इस तरह से भागवत जी में वो कथा आप लोग खूब श्रवण किए हैं। एक कथा इनकी और भी है। एक जो है कथा इस प्रकार से है कि एक बार इनके मन में आया कि संपूर्ण सृष्टि को आमंत्रित करके संपूर्ण संसार को मैं भोजन कराना चाहता हूँ। अब संसार इतना बड़ा है, सारे संसार को भोजन कौन करा सकता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा, सही बात है। अब संकल्प इन्होंने ये कर लिया कि सारे संसार को भोजन कराने का। भगवान ने देखा ये तो बड़ी विचित्र बात है, ऐसे तो इनका संकल्प झूठा हो जाएगा। संकल्प झूठा हो जाएगा तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि संकल्प झूठा होने से नरकगामी होता है मनुष्य। भाई संसार में इतने जीव जंतु हैं, कौन किसको भोजन करा सकता है? कहीं ना कोई छूटेगा ही। अच्छा, इन्होंने बहुत भोजन बनवाया सबको आमंत्रित करने के लिए। संयोग से गए स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गए तो देखा एक मत्स्य बार बार इनको देख करके मुख फैला रहा था। इनको लगा कि ये मत्स्य बेचारा भूखा है, इसको हमें भोजन कराना चाहिए। सेवकों को आज्ञा दी, गंगा जी के तट पर ही तो वो था, आज्ञा दी ले आओ भोजन सामग्री। अब उसके मुख में डालने लगे, वो सब खाता गया। धीरे धीरे वो जितना भोजन बना था सब ग्रहण कर लिया उसने, मत्स्य ने अकेले ही। वो जो सारे संसार भर को खिलाने के लिए बनवाए थे सब अकेले ही मत्स्य ने चट कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मत्स्य कोई कैसे इतना भोजन ग्रहण कर सकता है। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा, देखो अब तुम्हें संसार को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ग्रहण कर लिया, सबको तृप्त कर दिया मैंने। क्योंकि भगवान में ही सारा संसार है, भगवान ग्रहण कर ले तो सबको तृप्त कर देते हैं। इस प्रकार से सत्यव्रत जी की कथा है। रहुगण जी का भी नाम लिया है इसमें। रहुगण का भी चरित्र भागवत जी में वर्णित है, लेकिन आप लोग खूब सुने भी हैं, संक्षेप में ही सुना देंगे इस रहुगण का भी। ये सिंधु सौवीर देश के राजा थे। तत्व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से श्री कपिल भगवान के आश्रम में जा रहे थे कि जा कर के उनसे उपदेश ग्रहण करेंगे। रास्ते में भेंट हो गई जड़भरत जी महाराज से, और फिर जड़भरत जी महाराज को इनके सेवक कहारों ने ला करके साथ में पालकी में जोड़ लिया इनके कहने से। बाद में पालकी ठीक नहीं चल रही थी तो इन्होंने तिरस्कार भी किया। तब श्री जड़भरत जी ने इनको विधिवत उपदेश दिया। जब इनको वास्तविकता का बोध हुआ, क्षमा मांगा तो, और श्री जड़भरत जी के उपदेश से इनकी सारी अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हो गया और ये भी जो है अपना छोड़ करके चले गए और जा करके कपिल आश्रम में गए। और वहाँ कपिल आश्रम में जा करके अपना शेष जीवन वहीं बिताया, भगवान का भजन करते हुए, और अंत में भगवान के परम धाम को चले गए।
इसके बाद नाम लिया है प्राचीन वरी, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ। सगर जी का नाम लिया है, भगीरथ जी का नाम लिया है। सगर जी का जन्म हुआ इक्ष्वाकु वंश में। वैवस्वत मनु जी के पहले एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था सुद्युम्न, जो बाद में स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। बाद में इन्होंने तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करके 10 पुत्र प्राप्त किया। उनमें कुछ का वंश चला, कुछ का नहीं चला। जैसे प्रसद्र जी बचपन में ही चले गए वन को, सबसे छोटे कवि वो भी बचपन में ही चले गए, तो इनका वंश चला ही नहीं, क्योंकि विवाह ही नहीं किया। जिन्होंने विवाह किया उनका वंश आगे बढ़ा। इन्हीं वैवस्वत मनु जी के वो 10 पुत्रों के अतिरिक्त, 10 क्या माने 11, सुद्युम्न को लेकर के 11 थे, लेकिन उन 11 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्र इनको प्राप्त हुआ। एक दिन छींक आए और इनके नासिका छिद्र से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं का नाम हुआ इक्ष्वाकु। इसी इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा भी हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुतः, श्री राम जी भी इसी वंश में चल करके आगे हुए हैं। इन्हीं इक्ष्वाकु जी के वंश में बड़े बड़े धर्मात्माओं राजाओं में राजा हरिश्चंद्र भी इसी वंश में हुए। हरिश्चंद्र के बाद काफी एक राजा हुए जिनका नाम हुआ बाहुक। हिंसा आदि में इनकी कोई रुचि नहीं थी, बड़े धर्म भीरु थे। धर्म पालन में तो बड़े निपुण थे, लेकिन जो है किसी की कोई हिंसा न बन जाए इसका बड़ा ध्यान रखते थे। संयोग से जो है इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया शत्रुओं ने। राज्य पर आक्रमण कर दिया तो ये युद्ध किए, लेकिन जो है आखिर में बहुत घायल हो गए थे। अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के किसी तरह उनकी रक्षा कर सकें, ये चले गए वहाँ से। प्रश्रवण गिरि पर जाकर के महर्षि भृगु जी के आश्रम में अपनी पत्नियों को सुरक्षित किया और फिर इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी, इनकी मृत्यु हो गई। संयोगवशात इनकी 2 पत्नियां जो थी, उनमें जो बड़ी पत्नी थी वो गर्भवती थी। जब गर्भवती थी तो दूसरी जो पत्नी थी उसने सौतिया डाह में आकर के, पहले तो वो सती होने जा रही थी, उसको ये ज्ञान भी नहीं था कि मैं गर्भवती हूँ, क्योंकि कुछ ही समय पहले वो गर्भवती हुई थी, उसको इस बात का आभास हो नहीं पाया था। इसी बीच ये जो है युद्ध प्रारंभ हो गया था। युद्ध कर वो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो सती होने के लिए उद्यत हुई, तो महर्षि औरों ने आकर के रोका, बोले तुम सती नहीं हो सकती, तुम्हारे गर्भ में बालक पल रहा है। नहीं हुई सती, क्योंकि सती स्त्री को गर्भवती स्त्री को सती होने का विधान नहीं है, क्योंकि अंदर एक संतान है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो। आखिर में जब वो सती नहीं हुई, अब दूसरी जो इनकी बाहु की पत्नी थी, उसने सौतिया डाह में आकर के विष दे दिया कि जब हमारे कोई बच्चा नहीं है तो इसको भी बच्चा ना हो, ऐसा सोच करके उसने विष दे दिया। जब विष दे दिया
तो उस समय जो है ऋषि की कृपा से, क्योंकि भृगु जी के आश्रम में थे, तो भृगु जी महाराज की और महर्षि की कृपा से उस विष का प्रभाव ही नहीं पड़ा शरीर पर, बल्कि वो विष जाकर के शरीर में फैला नहीं, सुरक्षित हो गया वहीं। और बहुत समय बाद जब बालक का जन्म हुआ समय आने पर, तो बालक के जन्म के साथ साथ वो विष भी साथ साथ निकला बच्चे के साथ। इसलिए इनका नाम पड़ गया सगर, माने गर माने जहर के साथ जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा सगर। सगर जी ने भृगु प्रश्रवण गिरि पर जाकर के कठोर तपस्या की। 100 वर्ष तक तपस्या की इन्होंने। जब 100 वर्ष तक तपस्या की तो श्री भृगु जी महाराज इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में तप कर रहे थे। तब भृगु जी महाराज प्रकट हुए और भृगु जी ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, बताओ किस लिए तपस्या कर रहे हो। बोले, अब हम चाहते हैं अब हमारे वंश का विस्तार हो, हमें संतान दीजिए। तो इन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी 2 पत्नियां हैं, हम वरदान देते हैं कि एक पत्नी से एक संतान की उत्पत्ति होगी जो वंश बढ़ाने वाला होगा, और दूसरी पत्नी से 60,000 बड़े बलवान, कीर्तिमान और उत्साही पुत्र होंगे। अब जो एक पुत्र चाहता हो वो बताए, और जो 60,000 चाहता हो वो बताए। तो केसनी ने एक ही पुत्र की कामना की और सुमति ने 60,000 पुत्रों की कामना की। तो केसनी के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ असमंजस, जो पूर्व जन्म के योगी थे, योग उनका पूर्ण नहीं हो पाया था, किसी कारण से जो है त्रुटि हुई तो फिर से जन्म लेना पड़ा था, तो वो असमंजस। और दूसरे के द्वारा 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, वे 60,000 अत्यंत बलवान पराक्रमी, वो 60,000 स्वयं में एक सेना थे, दूसरे सेना की आवश्यकता ही नहीं, 60,000 की संख्या में, और सभी के सभी बलवान सामान्य सैनिक, उनकी जगह कुछ नहीं, जिधर निकल पड़े उधर पर बस क्या कहना है। जब इन सब का जन्म बड़े विचित्र ढंग से हुआ, असमंजस को केसनी के तो एक पुत्र हुआ, नाम रखा असमंजस। कुछ समय बाद छोटी रानी जो सुमति थी, सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया जो एक तुम्बी के आकार का था। बड़ी दुखी हुई, दुखी होकर के जाकर के फेंकने के लिए उद्यत हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजा सगर को, सगर भी वहीं थे, राजा सगर को कि राजन ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा दुस्साहस मत करो, ये सभी तुम्हारे पुत्र हैं। अरे बोले, पुत्र कैसे पुत्र हैं, ये तो तुम्बी के आकार का पूरा मांस पिंड है। बोले नहीं, ये मांस पिंड नहीं है, ये सब तुम्हारे पुत्र हैं, तुम इनको अलग करो। इस मांस पिंड में जितने कोष हैं इन सब का को तुम अलग करो, और इन सब को अलग करके अलग अलग मटकों में जो है घी भरवा करके थोड़े थोड़े उसमें इनको डाल दो सबको। ठीक है। अब तमाम जो है घड़े मंगवाए गए, उनमें घी भरवा भरवा करके अब उसको जब उनमें से निकालने लगे तो एक एक कोष सब अलग होने लगे, और 60,000 उस पिंड से निकले कोष। उन सबको जो है अलग अलग घड़ों में घी में रख दिया गया। उसकी उसको अलग से सुरक्षित कर दिया गया, उनकी सुरक्षा के लिए लगा दिए।
धीरे धीरे उसी घड़े में पल करके 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। सभी बड़े बलवान थे। अब इतने बलवान पुत्र, एक बार जो है इन पुत्रों ने कहा सगर से, सगर की इच्छा थी अश्वमेध यज्ञ की, इन पुत्रों ने कहा तो आप अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करिए, हमें दूसरे सेना की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही सबको जीत लेंगे। निकल पड़े जीतने को। अब इनके सामने कौन ठहरे, जिसको जाते सब जीत करके चले आते। इनके सामने कोई 60,000 सभी के सभी एक ही जैसे बलवान। आखिर में जो है अश्वमेध यज्ञ इनका चलने लगा। एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ चलते रहे। 99 अश्वमेध यज्ञ हुए। 99वें अश्वमेध यज्ञ में देवराज इंद्र घबराए और सोचे हमारा राज्य तो गया, अब क्या करें। तो इन्होंने देवराज इंद्र ने अश्व चुरा लिया। बोले ना अश्व रहेगा ना तो अश्वमेध यज्ञ होगा। अश्व चुरा लिया। देखा प्रातः काल तो अश्व ही नहीं। राजा सगर ने कहा पुत्रों को जाओ ढूंढो अश्व। अब ये सब अश्व ढूंढने के लिए गए, सब चारों दिशाओं में ढूंढ के आए। लौट करके आए, बोले पिताजी अश्व तो मिला नहीं। सगर जी ने कुपित होकर के कहा अरे मूर्खों, तुम लोग इतने बलवान हो, अरे यदि तुम प्रयास करते तो एक एक योजन भूमि खोदते तो 60,000 योजन भूमि खोद डालते। तुम एक घोड़ा नहीं खोज पाए, एक अश्व नहीं खोज पाए। जाओ अश्व ढूंढ करके तब लौट के आना हमारे पास। अब इतना कहा, ये सब चले। बोले पिताजी ने तो आज्ञा दे दी भूमि खोदने की, चलो खोदो भूमि। ये है बुद्धि। अब देखो, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो है तुम लोग इतने बलवान हो, चाहते तो एक एक योजन भूमि खोद डालते तो भी 60,000 योजन भूमि खोदते, एक घोड़ा नहीं खोज पाए। लेकिन उन्होंने कहा बस अब पिताजी की तो आज्ञा हो गई, भूमि खोदो, अब खोदो चलो। अब वो खोदने लगे, भूमि जुट गए। अब 60,000 लोग जहाँ भूमि खोदें, और वो भी इतने बलवान की पूछिए नहीं। इतना भूमि खोदना प्रारंभ किया, कहाँ से, समुद्र से ही चालू किया। उस समय समुद्र में जल नहीं था। उसका कारण ये था कि अगस्त जी सारा जल पी गए थे और वो खाली था, पूरा खाई, बस खाली रेत रेत दिख रहा था, गहरा नहीं। बोले चलो इसी के सहारे खोदो। तो वो ऐसा खुदाई के कि पूरा समुद्र का नक्शा ही बदल के रख डाला, पृथ्वी का भी नक्शा ही बदल के रख डाला। इतना पृथ्वी व्यथित हो गई कि पृथ्वी चीत्कार करने लगी, और चीत्कार करते हुए पृथ्वी हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा बचाइए, ये सब देखिए सगर के पुत्र मुझे नष्ट किए दे रहे हैं, क्या दशा मेरी करके दे रहे हैं, कितना मुझे पीड़ा हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, सबको अपने कर्म का दंड मिलता ही है। भगवान नारायण इस समय जो है कपिल वेश में, जो है कपिल रूप में पृथ्वी पर ही विराजमान हैं, वे तपस्या कर रहे हैं, और ये सब जाकर के वहीं भस्म हो जाएंगे उन्हीं के अपराध से। इधर देवराज इंद्र घबराए कि कहीं इन लोगों को पता चला अगर कि हमारे पास घोड़ा है, तब तो हम भी गए फिर आफत। देवराज इंद्र घबरा करके गए, घोड़ा बांध दिए कपिल भगवान के पीछे। कपिल भगवान तो समाधि में थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं। घोड़ा बांध करके देवराज इंद्र तो अंतर्ध्यान हो गए। ये खोदते खोदते जो है पहुंच गए कपिल भगवान के समीप, जहाँ वर्तमान में गंगा सागर है। वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर के जो है देखा तो घोड़ा बंधा हुआ है पीछे, और कपिल भगवान समाधि में है। जोर से हल्ला मचाना चालू कर दिया, बोले यही है चोर, यही है, अरे मारो इसको, पकड़ो। यहाँ मुनि वेश धारण करके चोरी करता है। देखिए बिना सोचे समझे किसी को जो है कुछ नहीं कहना चाहिए।
कभी कभी जो चीज़ आँख से दिखती है वह सत्य नहीं होती, जो नहीं दिखती वही सत्य होती है। इसलिए बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने वही किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये सब भगवान कपिल देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े, मारने के लिए। इनके शोर से कपिल भगवान की समाधि भंग हो गई और कपिल भगवान ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सब के सब जल करके भस्म हो गए। जब सब जल करके भस्म हो गए, इधर तमाम अमंगल की सूचना देने वाले अपशकुन हो रहे थे। ये क्या हो रहा है? सगर जी ने अंशुमान को कहा, ये असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। यद्यपि असमंजस इन लोगों को बार बार सावधान करने की चेष्टा करते कि तुम लोग अपनी उद्दंडता को विराम दो, बल अच्छी बात है तुम्हारे पास है, लेकिन इस बल का कहीं तुम्हारे द्वारा दुरुपयोग न हो जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को बात समझ में आई नहीं, परिणाम ये हो गया। अंशुमान पहुँचे, वहाँ जा कर के देखा तो राख का ढेर पड़ा हुआ था, घोड़ा भी वहीं, कपिल भगवान समाधि में। देख करके इनको समझते देर नहीं लगी कि ये राख किसी और की नहीं, इतनी हड्डियाँ, इतना राख, जिसमें हड्डियों के ही अंश दिखाई पड़ रहे हैं राख में, हजारों हजारों की संख्या में। इसका मतलब जरूर ये सब वही हैं, हमारे पूर्वज। अब तो जो है जाकर वहाँ चारों ओर देख रहे थे, क्या करें। ऊपर डाल पर बैठे हुए थे, एक बट वृक्ष की डाल पर गरुण जी। गरुण जी ने बताया, ये जानते हो ये सब तुम्हारे ही चाचा लोग हैं, तुम्हारे काका, ये सब भस्म हो गए हैं। कैसे भस्म हो गए? बोले कपिल भगवान का अपराध करके भस्म हो गए। बोले अब इनका उद्धार कैसे हो? बोले अब कपिल भगवान ही बताएंगे कैसे उद्धार होगा। कपिल भगवान की स्तुति की है उन्होंने। कपिल भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कपिल भगवान ने अपने नेत्र खोले, कहा अंशुमान हम तुम पर प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए। बोले भगवान मैं आया तो था अश्व लेने, लेकिन यहाँ तो मैं ये दशा देख रहा हूँ। बोले ये सब जो है अपने ही कर्मों के कारण भस्म हो गए, बड़ा पीड़ित कर रखा था इन सब ने पृथ्वी को। बोले प्रभु अब इनके उद्धार का कुछ उपाय बताइए। बोले अब उद्धार का उपाय एक ही है इनके, गंगा जी यदि आवें तो गंगा जी अपने जो है जल से इनको मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है गंगा जी। क्योंकि गंगा जी से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, और श्री राम जी के जैसा किसी का चरित्र नहीं है। गंगा जी ही उद्धार कर सकती हैं इनका, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जाओ तुम लोग अब ऐसा प्रयास करो कि गंगा जी को ला सको। ठीक है, गए, वस्त्र लेकर के सारी घटना सुनाई। सगर जी ने किसी तरह अश्वमेध यज्ञ पूरा किया, और पूरा करके अंशुमान को राजपथ पर अभिषिक्त करके वन को प्रस्थान कर गए। मेरे अब हमें जो है नहीं रहना है, उचट गया मन। वन को प्रस्थान कर गए, तपस्या किया। तपस्या करते करते जो है वे परलोक सिधार गए। अंशुमान बहुत दिन विचार करते रहे, अब इन सब का उद्धार कैसे करें, अपने काका लोगों का क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही, गंगा जी कैसे आवें। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि अब एक ही उपाय है, तपते अगम न कछु संसारा, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसा विचार करके
अपने पुत्र दिलीप को राजपद पर अभिषिक्त किया और दिलीप को राजपद पर अभिषिक्त करके गए वन में तपस्या करने के लिए। बहुत समय तपस्या की, लेकिन तपस्या करते करते उनका भी शरीर शांत हुआ, वृद्धावस्था आ ही गई थी। गंगा जी को लाने में असफल रहे। फिर दिलीप जी भी बहुत समय तो इनको संतान ही नहीं हुई, किसी तरह जो है नंदिनी की कृपा से इनको संतान हुई। जब बालक हो गया योग्य, तो ये वन को प्रस्थान किए तपस्या करने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए गए। ये भी कठोर तप किए, तपस्या किया, लेकिन ये भी गंगा जी को लाने में असफल रहे। अब इनके पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ ने विचार किया कि चलो अब हमें तपस्या करनी चाहिए। इन दोनों से जो गलतियां होती थी उसको उन्होंने सुधारा। इन दोनों ने 32,000 वर्ष 40,000 वर्ष तपस्या किया था और भगीरथ जी ने 10,000 वर्ष मात्र। भगीरथ जी मंत्रियों पर ही राज्य छोड़ करके, ये नहीं कि अब हम विवाह करें, हमें संतान हो, फिर जो है फिर उसको राज दे करके जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं मन में आया। मंत्रियों पर ही राज सौंप करके चले गए तपस्या करने के लिए और 10,000 वर्ष कठोर तप करके गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? बोले, माता जी आप हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए धराधाम पर आवें, मैं यही चाहता हूँ। गंगा जी ने अपनी 2 समस्याएं रखी सामने। बोले, हमारे सामने 2 समस्या है। बोले, क्या समस्या है? पहली बात समस्या तो ये है कि मेरे बेग को कौन धारण कर सकता है? को धारयति मे बेगम, मेरे बेग को कोई धारण नहीं कर पाएगा। मैं इतने ऊपर से जब गिरूंगी तो धरती फोड़ करके चली जाऊंगी रसातल लोक में, तो यहाँ आने का फायदा ही नहीं होगा तुम्हें। भाई छत से धार गिरती है और नीचे यदि पत्थर न हो, कच्ची भूमि हो, तो कच्ची भूमि को हाथ 2 हाथ हो, धार जल की गड्ढा खोद देती है, गड्ढा कर देती है कि नहीं? छत से गिरने वाली जल की धार गड्ढा बना देती है। तो इतने ऊपर से जब जल की धार गिरेगी इतने वेग से, तो कहाँ जाएगी वो? बोले, धरती फोड़ करके सीधा रसातल में जाएगी मेरी धार। बोले, दूसरी क्या समस्या है? बोले, दूसरी समस्या यह है कि मैं यहाँ इसलिए भी नहीं आना चाहती कि पापी लोग मुझ में आकर के सारे पाप धुलेंगे, मैं उन पापों को कहाँ ले जाऊँगी, क्या करूँगी मैं? भगीरथ जी ने दोनों समस्याओं का समाधान किया। बोले, हमने विचार कर लिया है। साधो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्ते घमते इंग संगाते स्वास्थ्य जग विद्धरी। जो ऐसे महापुरुष हैं, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, जो संपूर्ण जगत से विरत होकर के स्वच्छंद विचरण करने वाले, जो सारे जगत को पवित्र करने वाले महापुरुष हैं, वे भी तो आप में आके स्नान करेंगे। वे जब आएंगे आप के जल में स्नान करने के लिए, आपका स्पर्श मात्र कर लेंगे तो आपके सारे पापों का हरण कर लेंगे। और रही बात आपके बेग को धारण करने की, तो हम भगवान शंकर जी की आराधना करेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, वे आपके बेग को धारण कर सकते हैं। वही एकमात्र समर्थ हैं आपके बेग को धारण करने में। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्वात्मा शरीरम, भगवान रुद्र, क्योंकि सारा जगत उन्हीं में समाया हुआ है, उन्हीं में ओतप्रोत है। भगवान शंकर जी की आराधना की भगीरथ जी ने। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है, इसका अर्थ ये न समझ लीजिएगा कि जो है गंगा जी से भगीरथ जी ने कहा कि जो महात्मा जन है वो पवित्र कर देते हैं, तो इसका अर्थ कोई अपने पर मत घटा लीजिएगा कि हम गंगा जी को पवित्र कर देंगे।
हाँ, अरे वो गंगा जी हैं स्वयं उद्धव जी जैसे ब्रह्मज्ञानी और प्रेमी महापुरुष, जो भगवान का नित्य सानिध्य जिनको प्राप्त है, जिनको भगवान कह रहे हैं नोद्धौन्नप मन्नून यद गुण नाचता प्रभु। उद्धव जी जिनको भगवान कह रहे हैं मुझसे अणु मात्र कम नहीं है, उन उद्धव जी को भी भगवान कह रहे हैं हे उद्धव जी गच्छोद्धव व्रजम गच्छोद्धव वदर्याख्यम ममाश्रमम ईच्छयालकनंदाया विधूता से सकलमसा। वहाँ जाकर के जब गंगा जी का दर्शन करोगे तत्र मत पाद तीर्थोदे दर्शन स्पर्शनार्चन, वहाँ जा कर के जब मेरे चरणों से निकली गंगा जी का दर्शन करोगे, उनका स्पर्श करोगे तो शेष कलमश भी आपके समाप्त हो जाएंगे, जो बचे भी होंगे। वो गंगा जी वो हैं, उनको सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है पवित्र कर देने, वो उन महापुरुषों के लिए कहा है भगीरथ जी ने, जैसे श्री सुखदेव जी, ऋषभदेव जी, जड़ भरत जी जैसे महापुरुष हैं, सनकादिक जैसे महापुरुष हैं, हंस अरुण यति जैसे महापुरुष हैं, वे गंगा जी को पवित्र करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे जो ही मन में जाए और कह दे कि हम गंगा जी को पवित्र कर दे रहे हैं, हाँ लंगोटी लगा लिए तो गंगा जी को पवित्र कर, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा इसका अर्थ। तो 1000 वर्ष भगवान शंकर जी की आराधना की, भगवान शंकर जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए आप? बोले प्रभु आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके गंगा जी को धारण करें, नहीं तो गंगा जी नहीं आ पाएंगी। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है तथास्तु। गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए और बोले कि अब गंगा जी का आवाहन करो। गंगा जी ऊपर से चली, भगवान शंकर जी नीचे अपनी जटा फैला करके खड़े थे गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए। गंगा जी को अभिमान हो गया कि ये भगवान शंकर जी कैसे हमारे बेग को धारण कर पाएंगे, इतनी ऊपर से मैं ब्रह्मलोक से नीचे उतर रही हूँ, मैं तो इनको लिए लिए रसातल में चली जाऊँगी। भगवान शंकर जी तो अंतर्यामी हैं, उनसे क्या छुपा है। हाँ, शिव और विष्णु दो नहीं एक ही हैं, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवा। भगवान शंकर जी ने देखा कि तो इनको अभिमान हो गया है, तो अपनी जटा फैला करके गंगा जी जैसे उतरी उनको अपने जटा में ही बांध लिया, समेट लिया और समेट करके चुपचाप बैठ करके आनंद से फिर राम राम करने लगे, समाधि लगा लिए। अब गंगा जी बहुत समय वर्षों वर्षों बीतते चले गए, गंगा जी शंकर जी की जटा से निकलने का मार्ग ढूंढ रही हैं, मिल ही नहीं रहा है मार्ग, निकले तो कैसे निकले, ऐसा समेट के बांध लिया। गंगा जी बड़ी अंदर ही अंदर समेट के रह गई। भगीरथ जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। भगीरथ जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर जी ने नेत्र खोले, बोले क्या बात है, आपने कहा था गंगा जी को धारण करने को, हमने तो धारण कर लिया, अब क्या समस्या है? अरे बोले समस्या धारण करने की थोड़ी थी, समस्या आपने धारण तो कर लिया, लेकिन जिस हेतु से गंगा जी को लाने का हमने उद्यम किया वो कहाँ पूरा हुआ? आपने तो समेट करके उनको बांध लिया, आप जब बाहर निकलेंगी तब तो हमारे पूर्वजों का उद्धार करेंगी। शंकर जी ने कहा हाँ ठीक कहते हो तुम। शंकर जी भी अपने में अलमस्त रहें, बिल्कुल निश्चिंत। इसीलिए तो उनका नाम है भोले, अपने में हमेशा एकदम पूर्ण रूप से भोले ही है। शंकर जी ने अपनी जटा थोड़ी सी खोली और खोल करके 3 धाराएं अलग अलग निकाली। सीता, चक्षु और भद्रा के नाम से। वही 3 धाराएं आज भी जो है हैं, जिनको जो है क्या कहते हैं, अलकनंदा गंगा, भागीरथी गंगा और मंदाकिनी गंगा आकर के वो आगे एक ही हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पहले 3 रूप में 3 जगह से प्रकट हुई। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने गंगा जी को मुक्त किया। गंगा जी ने कहा ठीक है चलो, अब तुम चलो
किसी वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर के तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। गंगा जी बड़े वेग से इनके पीछे चलती। अब वो गंगा जी का वेग इतना था कि जो ही रास्ते में जो कुछ पड़ता वो सब बह जाता। इधर राजर्षि जन्हू बैठे ध्यान लगाए हुए थे, अचानक जो है उनका ध्यान भंग हुआ, नेत्र खुले तो देखा तो उनका पूरा आश्रम बह रहा है गंगा जी के वेग में। बस ये देख करके कुपित हो गए, उठा के गंगा जी को ही पी गए। भगीरथ ने देखा कुछ दूर जा कर के कि गंगा जी कहाँ गई, ये लुप्त कहाँ से हो गई बीच में। कह तो रही थी कि रात पीछे पीछे चलो, लौट कर देखा तो कहीं गंगा जी को पता नहीं। देखा तो वो जन्नू महर्षि पी के बैठे हैं, वो तो मस्ती में आराम से प्रार्थना करने लगे, कृपा करिए, मुक्त करिए गंगा जी को, नहीं कैसे उद्धार होगा। अब बोले अगर मुक्त करेंगे तो ये समस्या है कि निकालेंगे तो जूठा हो पूरा हो जाएगा, अब क्या करें। तो कान के माध्यम से निकाला। और बहुत लोग कह देते हैं जांग से नहीं, लोग कह देते हैं जांग से निकली तो जानवी नहीं। जन्हू जी ने पान किया था, कान से निकाला, तो जन्हू जी ने अपनी पुत्री रूप में गंगा जी को स्वीकार किया, इसलिए जाह्नवी कहलाई। बाकी जो है कान के मार्ग से जो है निकाल करके बाहर किया गंगा जी को। फिर वहाँ से आगे चली तो जो है 7 ऋषियों का आश्रम फिर पड़ा, तो गंगा जी ने विचार किया कि अब फिर गलती न हो, तो 7 धाराओं में विभक्त हो गई, जिसको सप्तधारा कहते हैं। हरिद्वार के आगे देखिए 7 धाराओं में अपने आप विभक्त हो गई हैं गंगा जी। तो इस प्रकार से जो है विभक्त होकर के आगे बढ़ी और धीरे धीरे पीछा करते हुए गंगा जी वहाँ से आगे बढ़ी। प्रयाग काशी होते हुए जो है हिमालय से लेकर के वहाँ तक 500 नदियों को अपने आप में समेटते हुए गंगा जी जा कर के कपिल आश्रम में अपने जल से सबको आप्लावित कर दिया। वे सब गंगा जी के जल का स्पर्श प्राप्त करते ही सब के सब मुक्त हो गए, परम धाम को प्रस्थान कर गए, भगवान के परम धाम में चले गए। और गंगा जी जो है समुद्र जो सूखा हुआ पड़ा था, उस समुद्र को गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इस प्रकार से जो है यहाँ भगीरथ जी का चरित्र और सगर जी का भगीरथ जी का नाम लिया था, तो दोनों का एक साथ जो है ये हो गया है। ये सब की कथा तो बड़ी और लंबी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त रूप से जो है इस प्रकार से जो है वर्णन की गई है। और भगीरथ जी ने जो है बहुत समय तक राज्य किया। गंगा जी को पुत्री रूप में माना, इसलिए भागीरथी कहलाई। बहुत समय तक राज्य किया और बड़े बड़े यज्ञ यागादि करिए। 100 अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किए और खूब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। और उसके बाद भगीरथ जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। ब्राह्मण भक्ति ऐसी थी कि कुछ भी ब्राह्मण इनसे मांग ले तो कभी मना नहीं करते थे। नादेयम ब्राह्मणस्यासीद यस्य अस्मात् प्रियम धनम शो विप्र प्रसादेन ब्रह्मलोकम गतो नृप। तो यद्यपि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रपद का अधिकारी होता है, लेकिन ब्राह्मण भक्ति के प्रभाव से, ब्राह्मणों की कृपा से ये स्वर्गलोक नहीं बल्कि ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए और ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक चले जाने का मतलब जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक ब्रह्मलोक में, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्ति हो जाती है। यद्यपि जिनकी कामना है वो ब्रह्मलोक से भी लौट के आते हैं,
हाँ, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्ती नोर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती लोक हैं, लेकिन जो परम निष्काम है, जिसको श्री सुखदेव जी ने क्रम मुक्ति के रूप में लिया है, तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, उसके बाद क्रम मुक्ति होती है। अब यहीं जो है इस चरित्र को भी विश्राम करते हैं, शेष भगवत कृपा से आगे के चरित्रों को कल स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।